हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज हम कुछ नहीं करने वाले हैं। कुछ नहीं करने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सच में हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम बहुत कुछ करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं हम। आज के क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं अगले 3 महीनों के बारे में कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। स्ट्रेटेजी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फेब में तो एग्जाम ही स्टार्ट हो जाने हैं, तो जो भी कुछ करना है इन्हीं 3 महीनों के अंदर हमें करना है। और इन 3 महीनों के अंदर मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप लोग ढंग से प्लानिंग के साथ काम करो तो आप भी 100% स्कोर कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। लास्ट ईयर भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो उन्होंने 100% स्कोर किया है, और आप लोग भी कर सकते हो। बस किस दिमाग में किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, या अभी तक थोड़ा बहुत किया है, या अभी तक सब कुछ कर लिया है, आप किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आज से और अभी से अगर आप मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 100% भी आप ला सकते हैं। बस अपने आप पे विश्वास करने की जरूरत है। ठीक है, एक बहुत पुरानी कहावत है, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत मशहूर शेर है। अब ये पत्थर मत लेके बिलक जाना कि तुम पत्थर मार के सर सुराख करके दिखाते हैं हम। ठीक है, कहावत है, उसका मतलब समझो कि अगर आप मेहनत करो तो 100% क्यों नहीं ला सकते हो। ठीक है, अगर आप 100% के लिए मेहनत करोगे तो 100% भी ला सकते हो। 100% नहीं भी आएंगे या तो भी 95% ला सकते हो, 90% ला सकते हो। और मैं ये मानता हूं कि 90% लाओ या 100% लाओ, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। आपके उसमें इंटेलिजेंसी में फ़र्क नहीं होता। मेन बात होती है कि आपको नॉलेज कितनी है जो आपके आगे काम आने वाली है। खाली नंबर से ही बात नहीं बनेगी। कोशिश हमें करनी है, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट डालने की कोशिश करनी है। एक प्लानिंग के साथ हमें काम करना है, और वो काम कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, एक एक चीज बताने वाला हूं। ठीक है, लेकिन आप दिमाग में हर तरह की मतलब जो भी नेगेटिविटी है ना उसको निकाल के फिर काम करोगे तो आपको उसका रिजल्ट बेटर मिलेगा। ठीक है, आप अपनी तैयारियों को किस तरह से कर सकते हो, कैसे कैसे आप मतलब अपनी तैयारियों को बूस्ट कर सकते हो, जिससे आपके पास बोर्ड एग्जाम के अंदर एक सुनहरा मौका रहे कि आप अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन कर सको। तो उसके लिए बस आपको इस वीडियो को देखना है। लास्ट में मैं एक और आपको तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी तैयारियों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और पूरा वीडियो ध्यान से देखो, और वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली समझ जाएंगे कि हाँ, आप बड़े आराम से बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है हमें। सबसे पहला काम तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। हमेशा से स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरी रही है। जब हम पढ़ते थे, हमसे पहले भी पढ़ते थे, आप पढ़ते हो, आपके बाद भी बहुत आएंगे पढ़ने वाले। हमेशा 3 कैटेगरी रही हैं और रहेंगी, कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, पहली कैटेगरी वो जो साथ साथ काम करते रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है, तो उन सब बच्चों का सिलेबस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। और इवन कुछ लोगों ने तो पिछले साल के वीडियोस देख के अपना सिलेबस कंप्लीट कर भी लिया होगा, क्योंकि प्री बोर्ड्स आने वाले हैं। कुछ के स्कूल में नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ के दिसंबर में, तो उन्होंने सारा कुछ अब तक कवर कर भी लिया होगा। या तो आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, या फिर आपने थोड़ा थोड़ा किया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं करा हुआ, ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ कर लिया, ऐसे भी नहीं है। तो आप इस सेकंड कैटेगरी में आते हैं, या फिर आप थर्ड कैटेगरी में आते हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी है। 0%, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा भाई, अभी तक बिल्कुल सो रहे हैं, बड़े मजे में दिन काट रहे थे। अब पेपर पास आ रहे हैं और डेट शीट आने वाले, कभी भी आ सकती है, तब एकदम खतरे की घंटी बजेगी, भैया डेट शीट आ गई है, कुछ कर लो। तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। तो आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, अगर आप आज से भी स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कैसे कैसे करना है। आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, अभी मैं जो चीजें बताने वाला हूं मैं सबके लिए बताने वाला हूं। बस आपको उसके हिसाब से क्या करना है, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से आपको टाइम कम ज्यादा अपने हिसाब से करना है। आपको अपने आप को देख के कि आपको कितना टाइम डिवोट करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज तो आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ना ये गड़बड़ चलती आ रही है कि कुछ डिलीट हो गया, कुछ रह गया। तो क्या डिलीट हो गया, पिछले साल जो डिलीट था सेम वो नहीं है, कुछ पिछले साल वाला डाल दिया गया है, और कुछ जो पिछले साल था वो डिलीट हो गया है। तो क्या सिलेबस में डिलीट हुआ है, क्या डिलीट नहीं हुआ, ये आपको सिलेबस में, जो सीबीएसई का सिलेबस है, आपको उससे मैच करके देखना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो जो डिलीटेड पोर्शन वाली मैंने वीडियो डाली थी आप उसको देख सकते हो, वहां से आप समझ सकते हो। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूं, जहां से आपको डिलीटेड पोर्शन मैंने बताया हुआ है। उसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट लगता है किसी एक्सरसाइज में, किसी चैप्टर में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, वो मैं बता दूंगा कि क्या आपको कंफ्यूजन जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है और क्या उसका सॉल्यूशन है।
तो सबसे पहले आपको सिलेबस आपका जानना चाहिए। तो सिलेबस हम देख लेते हैं हमारा सिलेबस है क्या। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। अब इस सिलेबस में आप देख रहे हो थोड़ा सा वाइट ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा इसको ठीक कर देते हैं ज़रा, आई थिंक अब दिख रहा होगा। तो जो सिलेबस है आपका, सबसे पहला देखो, सबसे पहला जो यूनिट है आपकी नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ML अग्रवाल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। RD के अंदर चैप्टर नंबर अलग अलग हो सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर है 11 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद फिर एल्जेब्रा के अंदर मैट्रिसेस आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया, ये चैप्टर है आपका 10 मार्क्स का। कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस का नाम सुनकर कई बच्चे अपना माथा पकड़ लेते हैं। भाई बिल्कुल माथा पकड़ने की जरूरत नहीं है, इसका भी तरीका बताऊंगा कैसे आप इसको हैंडल करोगे कैलकुलस को। तो कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन आ गया और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आ गया और डिफरेंशियल इक्वेशन, 5 टॉपिक आ गए। ठीक है, ये 15 मार्क्स का टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 10 मार्क्स का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 9 है आई थिंक। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स चैप्टर नंबर 10 5 मार्क्स का है। और इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डाटा, इसमें से इंडेक्स नंबर तो डिलीटेड ही है, टाइम बेस्ड डाटा आपका 6 मार्क्स का है। उसके बाद फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ये 15 मार्क्स का है, जिसके अंदर चैप्टर 12 और 14 है। स्टॉक शेयर एंड डिबेंचर नहीं आ रहा है। और लीनियर प्रोग्रामिंग ये आपको दे रखी है 8 मार्क्स की। तो इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उनमें से क्या क्या डिलीट है, क्या क्या डिलीट नहीं है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको दे चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो वो वीडियो आप जाके देख लेना कि किस चैप्टर में से आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहला काम, सिलेबस पता लग गया, क्या करना है क्या नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो कि आप वो काम करते रहें जो आपके सिलेबस में आना ही नहीं है, आप उसके पीछे पड़े रहें कि यार ये करते लेते हैं, ये कर लेते हैं। दूसरी चीज़ हम जान लेते हैं कि हमारा जो पेपर जो आने वाला है उसकी जो वेटेज है, खैर ये काम वैसे बात का है, पर फिर भी मैं साथ साथ बता देता हूँ कि आपके पास 5 सेक्शन आपके एग्जाम में आने, उसमें से 20 क्वेश्चन MCQs के हैं, ठीक है, 1 मार्क्स वाले। उसके बाद 5 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर हैं जो 2 मार्क्स के होंगे। उसके बाद 6 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप है, 3 मार्क्स के हैं। और 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के हैं। उसके अलावा 3 केस बेस्ड स्टडीज आएगी, जिसके अंदर 2 वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे और 1 शॉर्ट आंसर होगा, यानी 4 नंबर की केस स्टडी है। केस स्टडीज के अंदर MCQs नहीं है जैसे नॉर्मली होता था, इस बार MCQ नहीं है, तो उसके अंदर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सारा काम हमारा हो गया कि हमने ये जान लिया कि हमारा सिलेबस क्या है, ये सबको पता होना चाहिए। और सिलेबस की मैं कहूँगा कि आप एक फ़ोटोकॉपी निकलवा लें और उस फोटोकॉपी को जहाँ पर आप स्टडी करते हैं वहाँ पर आप पेस्ट कर दें, आपका सिलेबस ये है। स्पेशली जो डिलीटेड पोर्शन है ना, वो ज़रूर पेस्ट कर लें। ठीक है, जो वीडियो मैंने बताया था उस वीडियो में देख के नोट करके कि क्या क्या डिलीटेड पोर्शन है, उसको ज़रूर आप अपने डेस्क पे चिपका लें कि भैया ये डिलीटेड पार्ट है, ये नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपको एक प्लान बनाना है कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना वो तो समझ में आ गया। ठीक है, क्या नहीं करना, जो अब तक मतलब अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उनको बस ये ध्यान रखना है कि जो डिलीटेड पोर्शन है वो ना करें। अब बात आती है कि जिन्होंने थोड़ा थोड़ा किया हुआ है और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करें। देखिए, अब आपको ये सिलेक्ट करना है, आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन से टॉपिक से आपको स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी चैप्टर से आपको स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो कि हाँ आपके इतने मार्क्स आप आराम से ले आएंगे। अगर मैं सिलेबस की अगर मैं बात करूं, जैसा अभी हमने सिलेबस डिस्कस किया, तो उस सिलेबस के हिसाब से अगर हम चलें तो हमने देखा भाई जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है वो 15 मार्क्स का है। ठीक है, मैं एक बार निकाल लेता हूँ। जो 50 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है 15 मार्क्स का है, और अगर मैं उसके क्वेश्चंस के हिसाब से, लेवल के हिसाब से बात करूँ ना, तो बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। ऑलरेडी हमारी सीरीज यूट्यूब पे चल रही है, चैप्टर 12 कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, और चैप्टर 14 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब अगर आप वो सारे वीडियोस भी देख लेते हो तो आपका और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ गए, क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आपका हो गया कवर। तो सबसे पहले आपको करना चाहिए फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। इवन जो अपना सारा सिलेबस भी कर चुके हैं, जब वो रिवीजन प्रोसेस में जाएंगे तो सबसे पहले आप टारगेट करो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स को। ठीक है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स ये आपका बनेगा 15 मार्क्स का। ये जो 15 के 15 नंबर है ना, इनको आप बिल्कुल पक्का करो कि इनमें से एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए। जो भी फार्मूलाज इसमें यूज हो रहे हैं, जो कैलकुलेशन इसमें करनी है, उसको अच्छे तरीके से समझें। उसके बाद अगर हम चलें, उसके बाद हम चलते हैं टाइम बेस्ड सीरीज पर, जो कि 6 नंबर की है। ठीक है, टाइम सीरीज
6 मार्क्स का टॉपिक है, ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। 2 टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आने हैं, इससे फालतू उसमें कुछ नहीं आना, ठीक है। तो इनको आप करें, 6 नंबर अपने यहाँ से पक्के करें। उसके बाद आप करें LPP, ठीक है, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग 8 मार्क्स की है, ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है ये भी। उसके बाद फिर आप ने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, फिर आप टारगेट करो प्रोबेबिलिटी। इसमें थोड़ा बहुत आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हैं। ये जो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं कि आपको इस तरीके से करना चाहिए। 10 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद फिर आप करें अलजेब्रा, जिसके अंदर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है, 10 मार्क्स का है, ठीक है। फिर आप लीजिए इन्फ्रेंशियल स्टैट्स, 5 मार्क्स का है। उसके बाद आप टारगेट करेंगे फर्स्ट चैप्टर को, ठीक है, क्वांटिटी मैथ्स जिसमें दे रखा है आपको, और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ये आपका 11 मार्क्स का है। ये सारा पोर्शन आपका विदाउट कैलकुलस है। और मैं मतलब बड़े आपको कन्विंसली कह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक्स है ना, इन टॉपिक को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इस टॉपिक को, जैसे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है, कुल मिला के इसमें आपके पास क्या क्या है, 6 टॉपिक है। परपेचुटी आपके पास इसमें है, सिंकिंग फंड, उसके अलावा EMI, फिर नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, इफेक्ट नॉमिनल रेट, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, CAGR और डेप्रिसिएशन। कुल मिलाकर 6 टॉपिक हैं। और अगर आप सीरियसली एफर्ट करके इन टॉपिक्स को कवर करते हो तो 4 से 5 दिन के अंदर ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। परपेचुटी बहुत छोटा सा टॉपिक है, आधे घंटे के अंदर आप खत्म कर सकते हो। डेप्रिसिएशन बहुत छोटा सा टॉपिक है, 15 मिनट भी लगेंगे खत्म करने में, ठीक है। तो ये जो 6 टॉपिक है, इसके लिए आप 4 से 5 दिन मैं कह सकता हूं कि 5 दिन आप इसके लिए रखो। और ये 5 दिन के अंदर आपको खत्म करना है, टारगेट होना चाहिए मेरे को 5 दिन के अंदर ये खत्म करना है, ठीक है। परपेचुटी के साथ आप सिंकिंग फंड कर सकते हो, EMI एक अलग दिन रख दो, 2 दिन हो गया। एक दिन इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, CAGR और डेप्रिसिएशन इकट्ठे हो जाएंगे। तो 4 ही दिन के अंदर हो रहे हैं, मैं फिर भी 5 लेके चल रहा हूं, ठीक है। 5 दिन इसमें हो गया। टाइम सीरीज में टाइम कुछ भी नहीं लगना यार। टाइम सीरीज में आपको 1 दिन लगेगा, बस 1 दिन लगेगा। 1 दिन से फालतू का टॉपिक ही नहीं है ये। उसके अलावा जाओ LPP के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा आप 2 दिन लगाओगे, बस इससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना है, कंस्ट्रेंट बनाना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिसाइड करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। 4-5 हर एक टाइप के क्वेश्चन कर लिए आपने। 1 दिन से ज्यादा का टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है ये। उसके बाद चलते हैं प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी में अगर आप क्या क्या करना है आपको, इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। 4 टॉपिक है, 4 दिन आप लगा लो। 4 दिन से फालतू इसमें लगने वाला नहीं है, ठीक है। 4 टॉपिक पे फिर भी चलो एक आपके लिए एक एक्स्ट्रा दिन और लेके चलता हूं, 5 दिन। उसके बाद आप आ जाओ अलजेब्रा, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में भी दोनों चैप्टर्स में अगर हम बात करेंगे, सारा कुछ कुल मिलाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 दिन लगने वाले हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं लगने वाले। ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल डेज लेके चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने हिसाब से लेके चल रहा हूँ कि मैं इनको इतने दिन में खत्म कर दूंगा, मैं आपके हिसाब से लेके चल रहा हूँ। इतने दिन में ये वाकई में खत्म हो जाएंगे। बस आपकी जो इच्छा है ना, मतलब आपका एटीट्यूड जो है ना, पॉजिटिव रहना चाहिए। हाँ, मुझे करना है। देखो, अगर नहीं करने को आओगे तो भाई इसमें आप 6 की जगह आप इसको 16 दिन भी लगा दो, तब भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स आप 2 दिन लगा लो। थोड़ा इसमें थ्योरी है, थोड़ा क्वेश्चंस है, तो 2 दिन के अंदर आप ये लगा लो। और उसके अलावा क्वांटिटी मैथ्स। अब क्वांटिटी मैथ्स में क्या क्या आपको करना है, आपको मॉडुलो ऑपरेटर करना है। एक मिनट मैं देख लूँ क्या क्या था इसके अंदर, ठीक है। मॉडुलस आपको करना है, इसके अंदर आपको कांग्रेस मॉडुलो वाला टॉपिक करना है, मिक्सर एलिगेशन करना है, और उसके अलावा आपको इसमें और क्या क्या दिया हुआ है, बोर्ड स्ट्रीम्स, ठीक है। और पार्टनरशिप तो हमारा कट गया है। और इसके अंदर और क्या हो गया हमारे पास, टाइम एंड वर्क वाला, यानी पाइप एंड सिस्टम वाला टॉपिक करना है, और एक न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी। मतलब 5 से 6 टॉपिक करने हैं। और ये जो 5 से 6 टॉपिक है, ठीक है, आपके पास कांग्रेस मॉडुलो का आ गया, उसके बाद एलिगेशन मिक्सर आ गया, और उसके अलावा पाइप एंड सिस्टम हो गया, ठीक है। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम हो गया 4, उसके अलावा न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज़ हो गया 5, और कोई मैं भूल तो नहीं रहा हूँ, और कोई चश्मा यार मेरा नीचे रह गया,
बस यही है मेरे ख्याल। तो पांच पांच टॉपिक है, तो इसमें भी आप लगभग मतलब 6 दिन लगा लो, ठीक है, 6 दिन लगा लो। अब टोटल डेज आप काउंट करो कितने दिन आपके पास हैं। 5 6 6 और 2 8, 5 13 6 19 और 8, 19 और 8 27, यानी 1 महीना, ठीक है। 27 में +3 और कर दो आप, चलो, यानी 1 महीने के अंदर आपके ये टॉपिक बड़े आराम से हो जाएंगे। और मैं इसमें आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इसमें छोड़ के करना, आप सिलेक्टेड पोर्शन करना, बिल्कुल नहीं कह रहा मैं। आप पूरा करना, पूरे चैप्टर्स करना, ठीक है। करने के लिए सारा का सारा जो कंटेंट है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, ये आपको पता है। तो अगर आप चैनल के साथ साथ मतलब आपने वीडियो रखी सामने, कंसेप्ट को समझते गए, क्वेश्चंस करते गए, अगर आप ऐसे भी करोगे ना, तो ये मैंने आपको सारे प्रैक्टिकल डेज बताए हैं, प्रैक्टिकल डेज बताएं, इतने दिन में आप खत्म कर सकते हो। यानी 1 महीने के अंदर आप ये सारा पोर्शन खत्म कर सकते हो विदाउट कैलकुलस, और आपका ये टोटल 65 मार्क्स का आएगा। ये अगर आपने आज 0% पर हो या आज आपने थोड़ा भी किया हुआ है, आप सारे के सारे 65 मार्क्स बड़े आराम से अवेल कर सकते हो, बड़े आराम से। और ये बिल्कुल आपको मैं सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये एक्चुअली में आप कर सकते हो। लास्ट ईयर बहुत से स्टूडेंट्स ने करा है, बहुत से स्टूडेंट्स ने किया है। और मैं इस वीडियो में ये कहना भी चाहूँगा, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो लास्ट ईयर के हैं और वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने अगर लास्ट के दिनों में ही करके अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट डालें, ताकि इस साल के बच्चे जो है वो मोटिवेट हो सके। तो इस तरह की प्लानिंग आप बनाओ, ठीक है। दिन में आपको मैं कहता हूँ कि आप 1 से 1.5 घंटा, बस इससे ज़्यादा मैं डिमांड करता ही नहीं आपसे, 1 से 1.5 घंटा आप अप्लाइड मैथमेटिक्स को दे दो डेली, और ये आपके 65 मार्क्स पक्के। जब आपके ये 65 मार्क्स पक्के हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको जाना है कैलकुलस पर, उसके बाद आपको जाना है कैलकुलस पर। और मैं ऐसा करता हूँ, कैलकुलस के लिए मैं आपको एक अलग वीडियो दूंगा, जिसमें आपको एक डिटेल में बताऊंगा कि कैलकुलस में आपको क्या क्या चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्या क्या ऐसे क्वेश्चन है जो ज़्यादा जिसमें आने के चांसेस हैं। क्योंकि 15 मार्क्स के हिसाब से ना बहुत लेंथी चैप्टर है, तो उसमें से मैं कुछ फिल्टर करके जो सिलेक्टेड है, मैं वो करके आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा सिर्फ कैलकुलस के बारे में, कि उसमें आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन फिलहाल का जो 1 महीना है, आज 1 नवंबर से आप स्टार्ट करो और पूरे नवंबर ये सारा कंप्लीट करो। दिसंबर की स्टार्टिंग में मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ कैलकुलस के बारे में, ठीक है। उससे पहले आप इसको बिल्कुल, आपने अगर पहले से ऑलरेडी कर रखा है अच्छी बात है, नहीं करा तो अभी छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। आपके प्री बोर्ड में, ठीक है, आपके प्री बोर्ड में जिसने अभी तक ये कैलकुलस टॉपिक करा ही नहीं है, मत छेड़ो यार। आपके प्री बोर्ड में 65 को टारगेट करके चलो, और ये 65 के 65 आपको लेके आने हैं, ये गांठ मान के चलो, ठीक है। ये बिल्कुल गांठ बांध लो दिमाग में अच्छे तरीके से कि 65 के 65 आपको लेकर आने, 1 नंबर कम में भी कंप्रोमाइज नहीं करना। अगर आपके 65 आ गए तो ये 15 कैलकुलस के मैं दिलवा दूंगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन आप मुझे ये 65 ला के दिखा दो, ठीक है। लाओगे, बिल्कुल लाओगे, ये भी बंद हो गया, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपका बंद नहीं होना चाहिए दिमाग, आपके दिमाग की बत्ती जलती रहनी चाहिए। उसके बाद ये सारा हो गया हमारा सिस्टम। तो ये सारी तैयारियां आप सेल्फ प्रैक्टिस करके 1 महीने के अंदर भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले गॉड क्लासेस की तरफ से, तो उसके लिए गॉड क्लासेस की तरफ से एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जो कि 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। 2 महीने का कोर्स है, लेकिन इसकी वैलिडिटी पूरे साल तक रहेगी। मतलब आप जो कंटेंट है पूरे साल तक आप कभी भी देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि 2 महीने के बाद आप कंटेंट आपके पास नहीं रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ अब प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं कि हाँ बोर्ड एग्जाम के अंदर आप अच्छा करेंगे। तो अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको, कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके बस आपको क्लिक करना है, ऐप डाउनलोड करनी है, और बहुत मिनिमम फीस पर वो कोर्स, क्रैश कोर्स जो आपको ऑफर किया जा रहा है, और जिससे आपकी जो तैयारियाँ हैं बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छे तरीके से हो सकती हैं। अब आगे हम चलते हैं। अब आपने एक टाइम टेबल बना लिया और उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है। टाइम टेबल हम भी बनाते थे बचपन में, फॉलो हमने नहीं करा, सच बता रहा हूँ कि फॉलो नहीं करा। कोई कराने वाला भी नहीं था, ठीक है, कोई मोटिवेशन देने वाला भी नहीं था। सेल्फ मोटिवेशन इतनी उस समय थी नहीं। लेकिन हाँ, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है और आपके साथ एक सपोर्ट सिस्टम भी है। आपके साथ आपके पेरेंट्स का भी सपोर्ट सिस्टम है, पेरेंट्स के साथ हमारे भी था, लेकिन उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी। ठीक, खैर चलो वो दूसरी बात हो जाएगी। लेकिन आपको टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश करनी है। टाइम टेबल, मैं ये नहीं कहता कि मैं टाइम टेबल आपका बना के दूंगा, मैं बना ही नहीं सकता। आपका रूटीन आपको पता है, आप सुबह कितने बजे उठते हो, कितने बजे से स्कूल वापस आते हो, आपकी कोचिंग का टाइम क्या है, आपको घर पे कोई एक्स्ट्रा काम तो नहीं करना पड़ता, ये आपको पता है। अपने हिसाब से एडजस्ट करो और उस पर स्ट्रिक्ट रहने की कोशिश करो।
चाहे सुबह पढ़ो, चाहे दोपहर पढ़ो, चाहे रात पढ़ो, लेकिन पढ़ लो और उतना टाइम जरूर डिवोट दो जितना आप टाइम टेबल में अपने आप को दोगे। ठीक है, उसके बाद टाइम टेबल आपका बन गया, सिलेबस आपको पता चल गया, क्या करना है ये आपको पता चल गया। अब कहाँ से करें जी, कौन से सोर्स से करें हम? तो बुक मेरे हिसाब से आपको प्रेफर करनी चाहिए एमएल अग्रवाल। एमएल अग्रवाल बुक करो आप सीबीएसई हैंडबुक करो। ठीक है, अभी जो प्रैक्टिस के लिए आप ये दोनों बुक करो। उसके बाद जब आप ये सारा सिलेबस कवर कर लोगे, फिर आपको सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने हैं। सैंपल पेपर कौन सा होगा वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, और सैंपल पेपर जो गॉड क्लासेस का है उस पर भी काम चल रहा है, हो सकता है कि वो आपको जल्दी अवेलेबल हो जाए। उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर यानी एक ही साल है हमारे पास, पिछले साल के जो 2 टर्म के पेपर थे वो दोनों टर्म के पेपर प्लस जो दोनों सैंपल पेपर आए थे सीबीएसई के वो, यानी 4 पेपर वो हो गए। 4 पेपर वो ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। कौन से सोर्स से करना है, सोर्स बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सारा का सारा आप इस चैनल पर देख ही रहे हो, सारा कंटेंट आपको अवेलेबल है। वन शॉट्स भी आपको मिल जाएंगे, सब तरह का कंटेंट है। आप रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं रेगुलर देखो, वन शॉट देखना चाहते हैं वन शॉट देखो। इसके अलावा पूरा सपोर्ट आपके पास रहेगा गॉड क्लासेस का। तो आप सोर्स का नाम मुझे लेने की ज़रूरत है नहीं, आप खुद समझदार हैं। आप इस सोर्स पर जाके इस पर पूरी तरह से रिलाई कर सकते हो, डिपेंड कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो कि अगर आप यहाँ से करोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे। और मैं पिछले साल की जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर आज जो इस साल के स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करें कि हाँ भाई आप लोग भी कर सकते हो, और वाकई में आप लोग कर सकते हो। तो ये सारी स्ट्रेटेजी थी। नेक्स्ट 3 मंथ नहीं है तो नेक्स्ट 1 ही मंथ की है। 1 ही मंथ के अंदर आपका ये सारा हो जाएगा। ठीक है, और बड़े आराम से हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले, एक एक्स्ट्रा गाइडेंस मिले, तो उसके लिए गॉड क्लासेस की तरफ से क्रैश कोर्स एक लॉन्च किया जा रहा है जो कि 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं और हमारे साथ साथ अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कर सकते हैं। क्लासेस उसमें रात को होंगी 8:30 बजे, 8:30 से लेकर 9:30, कभी कभी 10 बजे तक भी हो सकती है, डिपेंड करेगा टॉपिक के ऊपर। तो बहुत मिनिमम फीस पे वो आपको क्रैश कोर्स ऑफर किया जा रहा है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।